नमस्कार। हिंदी की सुविख्यात कवियत्री महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी यात्रा को सरल बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानव ने जिस व्यक्तित्व का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में नारी को शक्ति कहा गया है, पूजनीय कहा गया है। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। और आज मैं आपके समक्ष एक चर्चा परिचर्चा लाई हूँ जिसमें मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ श्रीमती अर्चना नागरथ जी से, जो शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40D चंडीगढ़ की प्रधानाचार्य हैं और साथ ही इनके पास हिंदी विषय प्रमुख पंजाब प्रांत, मानक परिषद प्रमुख पंजाब प्रांत का दायित्व भी है। ये सर्वहितकारी शिक्षा समिति की पूर्व छात्रा भी हैं, अखिल भारतीय साहित्य परिषद चंडीगढ़ की सदस्य भी हैं, कविताएं लिखने का शौक भी है इन्हें। शिक्षा के क्षेत्र में इनका लंबा अनुभव है। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि शिक्षण के क्षेत्र में आप किस प्रकार हैं? बचपन से ही मुझे अपनी अध्यापिकाओं ने बहुत प्रभावित किया। बचपन में हम खेल भी स्कूल ही खेलते थे। मेरे माता पिता का कहना था कि शिक्षा जीवन की सबसे अनिवार्य वस्तु है और इसी को मैंने अपना संकल्प बना लिया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित कर दूंगी। और मैंने यही कहा, शिक्षा है श्रेष्ठ साधना, मानव को देव बनाती है, उपयुक्त समय आने पर ईश्वर का साक्षात कराती है, ईश्वर का साक्षात कराती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है और इसी के आधार पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। 25 वर्ष से इस विद्यालय में अध्यापन करने के बाद अब प्रधानाचार्य का पद बखूबी संभाल रही हैं। संघर्ष से सफलता तक के इस सफर में आने वाली चुनौतियों का सामना आप कैसे करती आई हैं? संघर्ष जीवन का पर्याय है। मैंने भी अपने जीवन की चुनौतियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया अपनों के सहयोग से। दूसरों के लिए जीना मुझे विद्या भारती ने सिखाया। अपने लिए तो सभी जीते हैं। मेरा स्टाफ, मेरा विद्यालय, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, सभी ने मेरा साथ दिया और फिर हम सब ने मिलकर संकल्प एनजीओ की स्थापना की ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सके। आज भी मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ वो सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल सही कहा आपने अर्चना जी। अगर अपनों का साथ हो तो जीवन की हर जंग जीती जा सकती है। एक महिला के लिए घर संभालना ही मुश्किल माना जाता है, पर आप विद्यालय, घर, एनजीओ, मानक परिषद प्रमुख, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल मेंबर की विभिन्न जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। ये सारी चीजें आप कैसे कर पाती हैं? अगर मन में कुछ करने की चाह हो, जज्बा हो, तो सब प्रकार की चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि इतना सारा काम मैं कैसे आसानी से कर पाती हूँ। शायद उस ईश्वर की कृपा से मुझे अपना काम गंभीरता से करने का और पूरी योजना के साथ करने की जो आदत है, उसी के कारण मैं सभी दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयत्न करती हूँ। बिल्कुल सही अर्चना जी। अगर व्यक्ति चाहे तो हर चुनौती पार की जा सकती है और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप हमारे सामने ही हो। मटेरियलिज्म से हटकर जरूरतमंद विद्यार्थियों की फीस भरना व अन्य सहायता प्रदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं। मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद। मैं मानती हूँ कि जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सुख सुविधाएं क्षण भर का सुख देती हैं। लेकिन जब आप किसी की मदद करते हो, उसे विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए निरंतर देखते हो, तो जो सच्ची खुशी मिलती है उसके वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने यही सीखा कि अगर ये शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है तो क्यों ना मैं किसी ऐसे बालक की मदद करूं जो कि किसी अभावों के कारण शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। यही सोचकर हमने ये शिक्षा के क्षेत्र में अपने एनजीओ के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया। सच में ही मटेरियलिज्म कुछ क्षणों की खुशी तो दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी तो किसी की मदद करके ही मिलती है। एनजीओ को चलाते हुए समाज की भलाई के लिए आप लगातार जुटी हुई हो।
इसके बारे में विस्तार से बताएं कृपया थोड़ा सा। संकल्प एनजीओ की स्थापना हमने 2015 में की। इसका यही उद्देश्य था समाज की सेवा करना। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे कि हमने लंगर, छबील, रक्तदान शिविर, पाठ्य सामग्री वितरण, वस्त्र वितरण, पर्यावरण जागरूकता का अभियान और स्वच्छता अभियान, बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से हमने समाज को प्रेरित करने का प्रयत्न किया। और सबसे अहम संकल्प का जो अंग, जो कि कांसल में हमने संकल्प शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जिसमें झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लगभग 30 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये सब सोच मेरे स्वर्गीय पति श्री सुनील नागरथ जी की थी। हमने उसकी विचारधारा को इस संकल्प एनजीओ का मूल उद्देश्य बनाया। आज उसी के हेतु हम सभी सदस्य सहयोगी प्रयत्नरत हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष मेरे सभी सदस्य 5 बच्चों की पूरे वर्ष की फीस भरने का प्रयत्न करते हैं और हर प्रकार की शिक्षण सामग्री उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद अर्चना जी। वास्तव में एक नारी ही विभिन्न दायित्वों का बड़ी कुशलता से निर्वाह कर सकती है, क्योंकि उसमें ममता भी है, सहन शक्ति भी है, अनुभव भी है और परिपक्वता भी है। मुझे उम्मीद है कि आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकर हम सभी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाएं। धन्यवाद।